दहशतगर्दी को रोकना है या फिर से इसका निशाना बनना है? मुल्क के काबिल, ज़हीन, मेहनती नौजवानों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना है या फिर इनकी सलाहियतों का सही से इस्तेमाल करना है? ये सब फैसले हमें आज करने हैं। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है, मगर हमारे इस मुल्क की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। इंडिया और रशिया जो है वो नेशनल करेंसीज में ट्रेड की बात कर रहे हैं। रूस और भारत के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया था कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जो भी ट्रेड होगी वो डॉलर की बजाय इंडियन रुपी में की जाएगी। इसी के साथ साथ इंडिया और श्रीलंका के दरमियान भी इसी तरह का मुआहिदा तय पाया था। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 35 कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडियन रुपी को इस्तेमाल करने के लिए अपना इंटरेस्ट शो कर रही। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 35 देशों ने भारत के साथ रुपए में ट्रेड करने की रुचि दिखाई है। दोस्तों, श्रीलंका और रूस ही नहीं, तंजानिया, क्यूबा, सूडान जैसे देश भी रुपए में कारोबार करने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। रुपए की इंटरनेशनल लोकप्रियता का फ़ायदा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। दोस्तों, फिजा खान बिलबिला रही है कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और हम कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं। तो दोस्तों, पाक मीडिया की इस पर क्या राय है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ऑलरेडी इंडिया जो है रशिया के साथ अपनी जो ट्रेड कर रहा था वो इंडियन करेंसी में कर रहा था। अब 35 कंट्रीज ऐसी हैं जो अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं कि वो इंडियन करेंसी को ट्रेड के लिए यूज़ करना चाहती हैं। अगर उनमें से 35 में से 20 या 15 कंट्रीज भी ऐसा कर लेती हैं तो क्या लगता है इंडिया की करेंसी जो है वो मज़ीद कितनी पावरफुल हो जाएगी? इंडियन करेंसी, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तानी करेंसी क्यों डाउनफॉल जा रही है इसके रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में डॉलर्स आपको पता है कि ब्लैकमेल करके उसे अनलीगल तरीके से बाई लेके जा रहे हैं लोग। तो जिसका पाकिस्तान की करेंसी वैल्यू डाउन हो रही है। डॉलर्स आते पाकिस्तान में ज़रूर हैं, जब बाहर जाते हैं बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं जाते, वो इलीगली जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीज़न है जो पाकिस्तान की करेंसी डाउन जा रही है। इंडिया में ये काम बहुत कम है, ज़रूर होगा लेकिन बहुत कम है ये काम। उसकी वजह से उनकी वैल्यू ऑलरेडी हमसे 2x है इंडियन रुपीज़ की वैल्यू। फर्स्ट ये रीज़न। दूसरा, जो ट्रेड करने जा रहे हैं रशिया के साथ, एक तो वो अमेरिका के अलायंस पार्टनर हैं, ये भी उनका रीज़न है कि उनकी करेंसी की वैल्यू अच्छी है पाकिस्तान से। और दूसरा, उनका निज़ाम थोड़ा बहुत अच्छा है कि जो उनका जो मैंने आपको बताया कि उनके जो ट्रांसफ़र होता है ज़्यादा तो बैंकिंग चैनल के थ्रू कर रहे हैं। कि मुल्क के हालात इस वक्त क्या हैं, अवाम के हालात क्या हैं और हमारे हुक्मरानों के हालात क्या हैं, ये अहम सवाल। हुक्मरानों के हालात, वो जो दावे करते थे कि 6 महीनों में सब ठीक कर देंगे, आज उन्हें यही समझ नहीं आ रही कि इतने पैसे कहाँ से लाएं। जब सनतें बंद करेंगे, लाखों लोगों को बेरोजगार करेंगे, बेजा पाबंदियां लगाएंगे, मुल्की खजाना खाली करके अपने खजाने भरते चले जाएंगे, तो फिर समझ कैसे आएगी? आ ही नहीं सकती। कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसके अंदर तकरीबन जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 6.7 बिलियन डॉलर थे, जिसमें 584 मिलियन डॉलर मजीद कम होकर दैट हैज़ रिड्यूस टू 6.1 बिलियन डॉलर। इस वीकेंड पे ये जो सिचुएशन जो है वो इमर्ज हुई है। देखें, वो मुल्क, दोज हु आर वर्किंग डे एंड नाइट, दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। आप देखिए, इंडिया और रशिया जो है, दिस इज व्हाट आई ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ यू टुडे। इंडिया और रशिया जो है वो नेशनल करेंसीज में ट्रेड की बात कर रहे हैं। जब पाकिस्तान को एक चीज का पता था कि पाकिस्तान नेट इंपोर्टर है एनर्जी का, पाकिस्तान नेट इंपोर्टर है जो है वो इवन के एडिबल्स का, तो भाई आपने उन ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, अपनी करेंसी को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराओ और उनके साथ अपनी करेंसी में इंगेजमेंट करने की कोशिश करो। अब फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि जो इंडिया के एम्बेसडर हैं रशिया के अंदर, ठीक है, वो बता रहे थे कि इंडिया रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट हैज़ इंक्रीज टू 27 बिलियन डॉलर, जिसमें तकरीबन 25 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है रशिया की, और इंडिया की एक्सपोर्ट सिर्फ 2 बिलियन डॉलर है। लेकिन ठीक है, जिसमें प्राइमरली दे आर इंपोर्टिंग ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो 25 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है जिसमें प्राइमरली क्रूड ऑयल वगैरह है, अब जाहिर बात है, नॉर्मली ये जो इस तरह की ट्रेड होती है कि 25 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट हो, 2 बिलियन डॉलर इंपोर्ट हो, दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल। बट द प्रॉब्लम हियर, द सॉल्यूशन द इंडियंस हैव इज दैट ऑफ ऑल द 5 बिलियन डॉलर जो ऑयल, क्रूड ऑयल ये इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारा जो है ये एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखें कि ये क्या नाम है, इस बिजनेस फोरम, इंडिया रशिया बिजनेस फोरम पे वो बात कर रहे थे। सो अब ये एनालिसिस कर लें
कि एक तरफ और बहुत सारे जो रशियन बैंक हैं, जिसमें गैसप्रोम बैंक है, जेनिथ बैंक है, उनको स्पेशल जो है वो लिवरेज दी गई है। अब जो रशियंस जो हैं वो इंडियन रुपया, अगर उनके पास सरप्लस इंडियन रुपया है और उन्हें इंडियन मार्केट से वो रुपया उठा लिया है, दैट इज अनदर वे टू स्ट्रेंथन द इंडियन करेंसी। तो उस पैसे को वो इंडिया के अंदर परचेज भी कर सकते हैं, चीजें बाय भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और जो रशियन बैंक है उस पैसे को लगा भी सकते हैं। सो दैट इज हाउ इंडिया जो है वो अपने पैसे को उठा रहा है। ठीक है जनाब, ये वो चीजें होती हैं, दिस इज हाउ दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। अब देखिए कि जो, और साथ ही अगर आपको याद हो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसके ऊपर भी जो है वो काम शुरू हो चुका है। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जो है उसके ऊपर भी चीजें चल रही हैं। पाकिस्तान ने तो कभी इस पे बात नहीं ना की, और हम क्योंकि पाकिस्तान में बात करना नहीं चाहते, क्योंकि हम तो जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना, वो बिल्ली अखा कबूतर की हुंदी है, वो कबूतर बिल्ली वेख के अखा बंद कर लेंदा है। ठीक है, हमने आंखें बंद की हुई हैं, हम तो देखने नहीं चाहते दाएं बाएं क्या हो रहा है, इस तरह की बातें तो नहीं ना हमने करनी। ठीक है जी। अब ये कि जस्ट इमेजिन करें कि ये जो एक्ट है कि भाई इंडियन करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, एक तो वो जारी बात है उनकी बाइंग कैपेसिटी है, वो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट हाउ देयर देखें ये इंपॉर्टेंट चीज है, चाइना के साथ मिल के इंडिया अमेरिकन डॉलर को नीचे लेके आ रहा है, एंड दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। चाइना के साथ मिलके, दिस इज व्हाट द चाइनीज वांट, दिस इज व्हाट द इंडियंस वांट। ठीक है जी, कि वो किस तरह इसको जो है वो नीचे लेके आ रहे हैं, किस तरह उसको जो है वो इस चीज को नीचे कर रहे हैं, लेकिन नोबडी इज टॉकिंग ऑन दैट। ये वो देखे ना क्या कमाल से वो चीजें जो है वो प्ले कर रहे हैं। ठीक है जनाब, और उन्होंने अपनी जो दोस्ती है वो भी कायम की हुई है। पूरी दुनिया ने, जिसे पंजाबी कहते हैं ना, टिल ला लिया ना, कहा नहीं जनाब हम पीछे नहीं हटने वाले। ठीक है, इंडिया और रशिया, आज देख लें पाकिस्तान के चैलेंजेस जो हैं वो बड़े लंबे लंबे, हमारे तो मसाइल हैं, वी डोंट हैव सच अ फ्रेंड इवन जो हमारे लिए खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा ठीक है जनाब। अब इंडिया ने अपने आप को उस पोजीशन में ला के खड़ा कर लिया कि वो ईस्ट एंड वेस्ट सब के साथ खड़ा हुआ है, बिकॉज उन्होंने अपनी वो जो क्या उसे बोलते हैं कंट्री है, उसकी जो पॉपुलेशन है उसको एज ए यूज किया, एज ए कमोडिटी। उन्होंने उसको कहा भाई इसको बेचो, और ठीक है अब वो इतना बड़ा है, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे द इंडियंस हैव द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी व्हिच वी लैक। वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं है। अब हमारे जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात होगी तो वो कहेंगे जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास लेट्स से जी $6.1 बिलियन सेंट्रल बैंक में पड़ा हुआ है, और ये 8 साल पहले ये कंडीशन थी। अगर आप सेंट्रल बैंक का डाटा उठा के देखें तो 8 साल पहले ये कंडीशन थी। आज आप देख लें, आप ये तो नहीं कह सकते कि जनाब इट मीन्स कि जो 10 साल पहले की थी वही वहीं पे हम आज खड़े हुए हैं। टेक्निकली पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट कर चुका है, बिकॉज द मनी विच इज $6.1 बिलियन विच इज विद द सेंट्रल बैंक, प्राइवेट बैंकों के पास अपना पैसा पड़ा हुआ है, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, इतनी है $5 अरब है। सो एक इतना बड़ा मुल्क, सॉवरन मुल्क जो है, ये हमने किन के हाथों में दे दिया? ये कौन लोग थे जिन्होंने हमारे मुल्क के साथ ये किया, और हम किसी से तो हम तो बात भी नहीं कर सकते। और आपको पता है ये इस तरह के जालिम लोग हैं, ना तो ये सवाल करते हैं ना सवालों के जवाब देते हैं, और ये इतने पावर के उस स्टेटस पे पहुंच चुके हैं कि इनसे अगर आप सवाल करें तो ये परेशान होते हैं, और ये कहते हैं ये सवाल करने वाले का मुंह बंद करो, सवाल करने वाले का मुंह बंद करो। और पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान आज अफगानिस्तान से कह रहा है ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करें।